चलिए दोस्तों, मैं नेक्स्ट हमारे मेंटर, हमारे बहुत ही रेस्पेक्टेड लीडर मंच पे आ चुका है, अशोक कुमार शिल्पी सर, लेवल 6। सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है सर मंच पर। वेलकम सर, आप आइए सर। थैंक यू वेरी मच सर, सुजीत पाल सर। तो इतने बड़े मंच पे आप मुझे इनवाइट कर रहे हैं और ऑल कम्युनिटी जितने भी आम लोगों को सुन रहे हैं, आप सब लोगों का तहे दिल से धन्यवाद, स्वागत, अभिनंदन। क्योंकि असली वीर योद्धा आप ही लोग हैं जो इतने ध्यान से एक एक लीडर की बातों को सुन रहे हैं। और जैसे आप देख रहे हैं कि डे बाई डे जैसे जैसे दिन कम होते जा रहे हैं, वैसे वैसे हम सबकी जो धड़कन है वो धड़कना स्टार्ट हो गई है। और वो दिन भी ज्यादा दूर नहीं है कि जब सबको 20-20% मिलने वाला है। और रात को भी शायद किसी ने देखा हो कि एक बहुत अच्छी टेस्टिंग इनकी रही, रात को भी मैं देख रहा था रात को। और भाभी मतलब रिजल्ट मान के चलिए पॉजिटिव ही है, किसी प्रकार का कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा है कि यार एक पल के लिए भी या 1% भी कि कोई नेगेटिविटी सिस्टम के अंदर चल रही है। सिस्टम अपना 100% योगदान दे रहा है। मैं थोड़ा सा आप लोगों को पीछे की तरफ लेके चलूंगा। शायद याद हो कुछ लीडर यहाँ पे पुराने भी हैं जो 2021 से भी काम कर रहे हैं, और कुछ लोग जिनको 1.5 साल 2 साल हो गया है। आप एक चीज की कल्पना करिए कि जब सिस्टम के अंदर कुछ भी नहीं था, नॉर्मल सिस्टम होने के बावजूद भी 2 से 3 साल कंटिन्यू लोगों को पैसा दिया और भर भर के दिया है। किसी ने 2 CR, किसी ने 3 CR, किसी ने 4, किसी ने 5। कई लोग तो ऐसे हैं जो अपना जो डेली का विड्रॉवल आता था वो भी नहीं बताते थे। क्यों? क्योंकि उनको डर था। ये टेजर ने अपने आप को प्रूव किया है, और जिन्होंने कमाया है वो जानते हैं अच्छे तरीके से, और उनमें से एक मैं भी हूं। मुझे मालूम है कि टेजर की शक्ति क्या है। हो सकता है कि अभी हम लोग विचलित हो रहे हों, क्योंकि अभी तक क्या हो रहा है हमारे साथ में, अभी 3 महीने हमने पैसा लिया, फिर बीच में गैप हो गया, फिर बीच में ब्लाइंड बॉक्स आए, तो हम क्या थोड़ा सा विचलित हो गए हैं। और जब चारों तरफ से नेगेटिविटी आती है तो कितना ही पॉजिटिव इंसान हो, उसके मन में भी 1-2% वो चीजें आ जाती हैं। तो मेरा सिर्फ आप लोगों से यही निवेदन है कि सर देखिए, वर्ल्ड के अंदर इकलौता टेजर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि पिछले 3 से 4 साल से कंटिन्यू लोगों को पैसा दिया है, उनके सपनों को पूरा किया है। बस कुछ ही दिन बचे हैं, और कुछ दिन के बाद आप देखेंगे कि कितना बड़ा नजारा टेजर एनएफटी के अंदर हम सबको देखने को मिलने वाला है। आपको 20% भी मिलेगा, और मैं यहाँ तक समझ पा रहा हूँ कि जो हमें 20% मिलेगा वो उनकी ब्लॉकचेन पे मिलेगा, मतलब हमारी टेजर की ब्लॉकचेन पे ही हमें 20% रिलीज होगा। अभी सर कुछ बता रहे थे यहाँ पे, उन्होंने काफी कुछ अच्छी चीजें बताई, मैं उनकी बातों से बिल्कुल सहमत हूँ कि अब हमें अपना सीट बेल्ट बिल्कुल बांध लेना है, और अपने टीम के जितने भी सदस्य हैं सबको आपको बताना कि भाई घबराने की जरूरत नहीं है। टेजर एक एक रुपए हर उस डिस्ट्रीब्यूटर का वापस करेगा जिन्होंने मेहनत के साथ में, पूरे डेडिकेशन के साथ, जिन्होंने टीम बनाई, जिन्होंने लोगों को गाइड किया, सबको मिलेगा। बस हमें थोड़ा पेशेंस रखना है। बहुत जल्दी आपको टेजर चेन भी देखने को मिलेगी, बहुत जल्दी हमको 20% भी मिलेगा हमारा। और जो हमारा टीएफटी टोकन है, मैं बता दूं दोस्त कि आने वाले टाइम का, जैसे एक टाइम पे बिटकॉइन जब हमारे इंडिया के अंदर आया था, उस टाइम पे जो लोग समझते थे, जो जानते थे, जो जानकार थे, उन्होंने उस चीज को संभाल के रखा, आज वो राज कर रहे हैं। और जिन्होंने नहीं समझा, उन्होंने बेच दिया, आज वो वहीं के वहीं है। तो जो अच्छी चीजें होती हैं वो इतनी जल्दी नहीं मिलती हैं, वो भी क्या बोलते हैं, कहते हैं ना, हर अच्छी चीज की शुरुआत जो होती है वो अच्छी नहीं होती, टाइम लेती है, बलिदान मांगती है। तो वो सारी चीजें, हमारा जो समय चल रहा है, समय वो चल रहा है। तो हमें बस पेशेंस होके चीजों को समझना है, देखना है। क्योंकि टेजर के अंदर जो चीजें आपको मिलने वाली हैं वो ऐसी मिलने वाली हैं जो आज तक आपने ना तो देखी होंगी, सिर्फ सुनी होंगी। कई लोग वेब 3 के बारे में बताते हैं, वेब 3 छोटी मोटी दुनिया नहीं है। जब आप इसके अंदर इंटर करेंगे और जब आप देखेंगे कि यहाँ पे कितने बड़े बड़े काम होते हैं, कैसे लोग मिलियन डॉलर्स एक एक दिन के अंदर अर्न करते हैं वेब 3 के अंदर, वो सारी चीजें आप बहुत जल्दी उससे रूबरू होने वाले हैं। और पुरानी अगर हमारी टेजर एनएफटी की वेबसाइट की अगर हम बात करें, तो वहां भी काम चल रहा है, डे बाई डे काम चल रहा है। जो मेटा हमारा मेटा का जो ऑप्शन आ रहा था, वहां पे और भी आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे बहुत जल्दी, जिसमें आपका टोकन पॉकेट भी दिखाई देगा आपको। जितने भी जो अच्छे एक्सचेंज हैं वो आपको वहां पे देखने को मिलने वाले हैं बहुत जल्दी। बस थोड़ा सा और पेशेंस रखना है। बताने के लिए बहुत कुछ है सर, बट क्योंकि यहाँ पे और भी लीडर हैं, सबको हमें सुनना है, समझना है। मैं सिर्फ यही बोलना चाहूंगा कि इतना पैसेंस रखा आपने, थोड़ा पैसेंस और रखिए, बहुत अच्छा हमारे साथ में होने वाला है। जितनी भी आपकी इच्छा है वो टेजर एनएफटी हम सबकी पूरी करने वाला है।
तो बस बने रहिए, मीटिंग में आते रहिए, अपनी टीम को लाते रहिए और सीखते रहिए और सिखाते रहिए, क्योंकि जिंदगी का सबसे बड़ा नियम यही है कि आप सीखें और नीचे लोगों को सिखाएं, अपनी टीम की केयर करें। आपकी टीम कभी भी नेगेटिव नहीं होगी और सबके सपने यहाँ से पूरे होंगे। थैंक यू वेरी मच सुजीत पाल सर, क्योंकि मैं जिस टाइम आता हूँ उस टाइम पे एक्चुअली मैं कहीं ना कहीं या तो गाड़ी ड्राइव कर रहा होता हूँ, तो मैं भी अच्छे से बात नहीं कर पाता हूँ आप लोगों से। और मेरी बड़ी इच्छा है कि आपके साथ कुछ चीजें शेयर करूं, मैं स्क्रीन शेयर करके दिखाऊं जो मैंने यहाँ पे देखा है, जो मैं समझ पा रहा हूँ मेरी नॉलेज के अकॉर्डिंग कि कैसे टेजर चेन के अंदर काम चल रहा है, कैसे यहाँ पे कंपनी डे बाय डे सारी चीजें टेस्टिंग कर रही है, वो मैं आपको दिखा पाऊं। बट अनफॉर्चुनेटली वो चीजें हो नहीं पा रही हैं। बट मैं एक आध दिन टाइम निकाल के जरूर अच्छे से टाइम दूंगा, जिससे कि मैं सबको एक एक चीज दिखा पाऊं। तो थैंक यू सर आज के लिए, सुजीत पाल सर, जो आपने मुझे इनवाइट किया। थैंक यू वेरी मच सर। ओवर टू होस्ट। वेलकम वेलकम सतेंद्र सर, वेलकम। है नहीं कोई मंच पे क्या? हाँ जी आवाज आ रही है सतेंद्र सर। अरे मंच पे नहीं है कोई सर क्या? नहीं, सुजीत पाल जी नहीं है, पता नहीं कहाँ गए। लल्लन सर भी नहीं है? ठीक है कोई नहीं, मैं अपना स्पीच रख देता हूँ इतने में। आप कंटिन्यू करें सतेंद्र सर। जी सर जी सर जी सर। तो अभी स्पीच हमारे अशोक कुमार सर रख रहे थे। तो अशोक कुमार सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत अच्छी तरीके से आपने अपनी बातों को क्लियर किया और बहुत सारे पॉइंटों को आज आपने पुरानी जो जर्नी थी उसको के बारे में कुछ आपने बैकअप पे ले गए। तो इसके लिए सर आपका मेरी तरफ से और पूरी टीचर फैमिली की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू सो मच सर आपके लिए। और अब मैं थोड़ी मेरे को नहीं है तो मैं थोड़ा अपना स्पीच कर देता हूँ और जो क्लियर डाउट है उनको थोड़ा क्लियर करने की कोशिश करूंगा। जितने भी पार्टिसिपेंट बने हैं मंच पे सभी को एक ही आवाज में दोनों हाथ जोड़ के प्यार भरा नमस्ते। मंच पे हमारे रेस्पेक्टेड लीडर, मैं अनुरोध करूंगा जिन जिन के माइक ओपन है प्लीज आप माइक अपने अपने थोड़ा म्यूट कर लें, नहीं तो यहाँ पे फिर आपको रेड सिग्नल हो जाएगा, फिर आप बोलोगे कि हमारा माइक बंद कर दिया। तो थैंक यू। सभी पार्टिसिपेंट को दोनों हाथ जोड़ के एक बार फिर से प्यार भरा नमस्ते। और मंच पे हमारे रेस्पेक्टेड लीडर हमारे सुनील बंसल सर जी, आपको मेरा नमस्ते है सर। और अरुण सर आपको भी नमस्ते, विनोद सर आपको भी नमस्ते, अमित भैया आपको भी नमस्ते, पप्पू सर आपको भी नमस्ते। और हमारे ग्रेट लीडर ग्रेट पर्सनलिटी कृष्ण चंद्रा जी आपको भी सर मेरा नमस्ते। और हमारे बलविंदर कौर मैम भी है, मैम आपको भी नमस्ते। और सतनाम जी आपको भी मेरा नमस्ते। बाकी यदि मैं अपने पैरामाउंट से किसी का नाम भूल रहा हूँ तो मैं माफी चाहता हूँ। और दो चार चीजों के लिए आज थोड़ा डिस्कस हुआ था, ज्यादातर आज फोकस दिया गया था आज मंच पे जो कि 20% फंड और तुम्हारा जो विड्रॉल आ रहा है उसके रिलेटेड आज ज्यादा बात हुई है। तो आज फंड यही सारी चीज है, तो मैं थोड़ा अपनी तरफ से कोशिश करने की कोशिश करूंगा, यानी डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। मैं जो भी बातें रखूंगा आप सबके बीच में वह मैं अपना एक्सपीरियंस रखूंगा। मैं कोई कंपनी का बंदा नहीं हूँ, मैं कोई कंपनी का डेवलपमेंट नहीं हूँ, ना कोई ओनर हूँ। मैं अपना जो भी रखूंगा आप सबके बीच में वो अपना एक्सपीरियंस बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ट्रेजर एनएफटी और ट्रेजर फंड और नोवा एनएफटी ये मेरा एक्सपीरियंस है। और बाकी जो हमारे जो ग्रेट लीडर हैं, ग्रेट पर्सनलिटी जो लीडर है उनसे सीखे हुए कुछ तत्व आप सबके बीच में और मैं अपना अनुभव मैं आप सबके बीच में रखने की कोशिश करूंगा। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं आज हमारे बीच में एक नोटिफिकेशन आया था। उस नोटिफिकेशन में जिक्र किया गया था 10 12 जो 20 अभी जो पेंडिंग पड़ा हुआ था उसको सिस्टम आज से रिलीज कर दिया। यहाँ पर नहीं, एक चीज आपको समझने वाली यहाँ पर नहीं, पॉइंट मैं बता रहा हूँ क्या चीज इनका पॉजिटिव है। पॉइंट इनका ये है कि ये ढूंढ ढूंढ के ला रहे हैं बंदों के लिए। कैसे ढूंढ ढूंढ के, यानी कोई बंदा इनकी तरफ से रह नहीं जाए। ठीक है, आप सब क्लियर भी हो गए इस चीज के लिए कि कोई भी व्यक्ति सिस्टम किसी भी व्यक्ति को बगैर विड्रॉल दिए नहीं छोड़ेगा। यानी जिसने 10 डाला है उसको 20 का विड्रॉल मिलेगा, जिसने 30 डाला है उसको 50 का विड्रॉल मिलेगा।
आज दोनों विड्रॉल रिलीज करे गए थे सिस्टम की तरफ से। आपका 20 वाले भी आया है और 50 वाले भी विड्रॉल लोगों के आए हैं। वो वैसी स्क्रीन पे यहाँ पर सारा कुछ वहां पर जो शो हो रहा है, वहां पर दोनों चीजें आज वहां पर शो हुई है। आपका 20 वाला भी और 50 वाला भी लोगों के विड्रॉल आज आए हैं। ठीक है, आप सब क्लियर हो गए इस चीज के लिए। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ सिस्टम, ये सारी चीजें क्यों कर रहा है। सिस्टम को दोबारा से जैसे कि इन्होंने वेरिफिकेशन के लिए बोला था, ठीक है, जैसे 10 डाला और 20 का हमारा डिपॉजिट एड्रेस हो गया, ठीक है, यानी विड्रॉल दे दिया। फिर इनको 30 डाल के 50 का क्यों डालना पड़ा। तो आप सबको मैं चीज अपनी तरफ से क्लियर करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले साथियों देखो क्या होता है यहाँ पर सिस्टम, जैसे आपने जो लॉगिन पासवर्ड आपने जो आईडी लॉगिन करते हो उस टाइम क्या होता है, जैसे पासवर्ड रीसेट करते हो तब भी क्या होता है, वहां पर ही आपके 2 पासवर्ड डाले जाते हैं। कौन कौन से, एक तो पासवर्ड और दूसरा क्या, कन्फर्म पासवर्ड, यानी 2 बार आपके पासवर्ड डालते हैं तभी तो आपका क्या होता है, पासवर्ड रीसेट होता है और वेरिफिकेशन या फिर सिस्टम की नजर में ओरिजिनल हो जाता है। ठीक है, आप सब क्लियर हो गए चीज के लिए, क्योंकि सिस्टम यहाँ पर जो भी चीज कर रहा है वो कन्फर्म कर रहा है। आपको 2 बार सिस्टम ने आपको जो डलवाया था, पहले आपको 10 डलवाया था आपके निजी वॉलेट से, और दूसरा जो डलवाया था आपको उसको भी 30 यूआईडीटी डलवाया था, वो भी अपने निजी वॉलेट से। तो यहाँ पर सोचने वाली बात ये थी कि सिस्टम ने डबल डलवाया था, तो वेरिफिकेशन तो एक ही वॉलेट से हो जाएगा, यानी एक ही बार में हो जाएगा। सिस्टम की नजर में एक ही बार, हमारी नजर में एक ही बार में हो जाएगा, लेकिन सिस्टम कन्फर्म करना क्यों चाहता था, उसी वजह से सिस्टम ने आप सबके बीच में 2 चांस दिए थे। आपको 10 वाला दिया था और 30 वाला दिया था आपका कन्फर्म करने के लिए। तो आप सबके लिए यहाँ पर सारी चीजें आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आई होगी कि 2 बार क्यों किया गया था, क्योंकि उन्होंने कन्फर्म करने के लिए एक बार जैसे क्या हुआ, फर्स्ट बार जो 10 वाला डाला वो थर्ड पार्टी का इस्तेमाल किया गया। अब सेकंड बार क्या हुआ, जो 30 वाला डाला वो उन्होंने अपनी वॉलेट से डाला था, तो यहाँ पर मिसमैच हुई थी। तो इसी वजह से सिस्टम ने आप सबके बीच जो गतिविधियां हुई थी, जो लेट विड्रॉल आए थे, उस पर सिस्टम अपनी पैनिक नजर रख ली थी। ठीक है, बात करते हैं सिस्टम यहाँ पर आगे क्या करेगा, यानी 20% की जो बात थी उसके बारे में क्या सिस्टम बोलना चाहता है, और क्या सिस्टम ये 20% देगा या ना देगा। तो ये वाकई में ये कन्फर्म बात है कि सिस्टम आज जो आपके बीच में जो बात कर रहा है या फिर लिस्टिंग प्रोसेस है, के पास जो इतना जो डिपॉजिट एड्रेस, जो कि डिपॉजिट ज्यादा जा रहा है और विड्रॉल कम दे रहा है, तो कौन सा प्रोजेक्ट जाएगा, क्योंकि इन्हें नुकसान में तो थे नहीं, फायदे में ही थे ना। तो इसी वजह से फिर भी इनको बीच में क्यों लिस्टिंग में जाना पड़ा, सिर्फ सिस्टम ने जो दिसंबर के महीने में हमारे नोवा एनएफटी वेबसाइट आती, उस नोटिफिकेशन में साफ ही बोल दिया गया था कि हम 6 महीने के अंदर अपना लिस्टिंग में प्रवेश कर जाएंगे। अब आप इसके लिए किस नजरिए से देखते हो वह आप पे डिपेंड है, या फिर आपकी सोच है। सिस्टम कभी भी आप सबके बीच से मुक्त नहीं हुआ, यानी हटा नहीं और नहीं एक पल के लिए झंपी मारी। सिस्टम ने आपके विड्रॉल, आपके वेरिफिकेशन के भले ही आपके 20 का दिया, भले ही आपको 50 का दिया, लेकिन सिस्टम ने हर महीने विड्रॉल किया। आपका मई का महीना आया, आपने देखा मई के महीने में सबको विड्रॉल मिला, अब तक बढ़ रहे हैं, और अप्रैल के महीने में 2020 की इन्होंने कितने दिन चलाए। तो ये सारी चीजें हम सबको समझनी पड़ेगी। आपको 20% फंड सिस्टम अवश्य देगा, लेकिन अब आप पूछो कि कब देगा, कि आपके पास कोई कंप्लेंट या फिर इसकी कोई कंफर्म जानकारी, तो बिल्कुल साथियों इस चीज की जानकारी किसी के पास नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जैसे आपने 60 डाले थे तो हमने भी 60 डाले हैं, आपने 30 डाल के विड्रॉल लिया है तो हमने भी 30 डाल के दिया है। बाकी जहां आप बैठे हो वहां भी हम भी बैठे हैं, लेकिन मंच चलाते हैं ये हमारा एक फैमिली की तरह चलाते हैं। जैसे आपसे बात करते हैं, हमारे जो लीडर, स्पष्ट लीडर आते हैं, वो एक फैमिली समझ के आप सबके बीच में बातें रखते हैं, अपनी स्पीच रखते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई भी व्यक्ति
ऐसा ही आज की डेट में नहीं है कि डायरेक्ट सिस्टम का टच में बात हो। लेकिन हाँ, 20% जो आपकी फंड है वह सिस्टम पर छोड़ दीजिए, वह सिस्टम का काम है। वह कैसे देगा, क्या करेगा, कब देगा, वह सिस्टम का काम है। आपको बहुत जल्दी इस चीज के बारे में नोटिफिकेशन भी आएगा और बहुत जल्दी चौंकाने वाला भी आएगा, जो कि आजकल में ईद भी है, तो हो सकता है कि ईद के मौके पे भी शायद वो कुछ ना कुछ अपडेट अवश्य देंगे और पॉजिटिव ही अपडेट देंगे, क्योंकि सिस्टम ज्यादातर जो अपडेटिंग देती है वो त्योहारों पे ही देती है। तो इसी वजह से सभी व्यक्ति थोड़ा धीर रखें और तसल्ली रखें। बाकी जो आपका काम है उस काम को अवश्य करें, जैसे आपका रिजर्वेशन करना और अपने अपने जो अपलाइन है उनके टच में रहना। विड्रॉल जो आपका अगर 30 वाला नहीं आया है तो आप 50 का विड्रॉल लगा सकते हो। अगर आपको 20 वाला 10 का पहले नहीं लिया था 20 का, तो वो भी दोनों विड्रॉल स्टैम्प लग रहा है, यानी 20 का भी विड्रॉल लग रहा है और 30 का भी लग रहा है, दोनों विड्रॉल भी आ रहे हैं। ये भी नहीं कि 20 वाला ही आ रहा है, 50 का भी आ रहा है, सारा चीज आ रहा है। सिस्टम अपना काम प्रॉपर तरीके से कर रहा है, लेकिन हम इन सारी चीजों के बगैर सोच के और अपनी तरफ से और एक्टिविटी करने लगते हैं, बोलते हैं कि सिस्टम यहाँ पर नहीं ये कर रहा है या फिर वो कर रहा है। यहाँ पे आप सबको सोचने वाली और देखने वाली एक चीज है, कभी भी आप किसी भी चीज के लिए करते हो तो सिस्टम के अकॉर्डिंग काम करें, जो सिस्टम बोले उसी काम को करें, सिस्टम से दायरे में रहें, सिस्टम के साथ रहें। ये नहीं कि सिस्टम नहीं बोल नहीं रहा है और आप जो मार्केट है, मार्केट में ऑलरेडी बता दूंगा कि मार्केट में किसको बोलता हूँ, जो टेलीग्राम के जो ऑफिशियल ग्रुप है मैं इसी के लिए क्या बोलता हूँ, मार्केट। लेकिन अगर इन मार्केट में अलग अलग तरीके की बात चले तो उन बातों पे, अफवाहों पे ध्यान ना जाए आपका। आपको जो सिस्टम बोल रहा है, आपके पास बात करने का है, सिस्टम बात आपकी पहुंचाता है कहां से, ऑफिशियल ग्रुप से। कौन सा, 8 नंबर 9 नंबर 10 नंबर, इन्हीं नोटिफिकेशन के जरिए आपसे बात करता है सिस्टम। लेकिन हम सब इन सब बातों को ना सोचते हैं और अपनी तरफ से अमनगल बातें करते हैं। तो ये सारी चीजें हम सबको समझनी पड़ेगी और आने वाले टाइम में हम सब एक अच्छी तरीके से बहुत सारी चीजें हमारे बीच में, जो कि सिस्टम 20% जब फंड देगा सभी के, जो सिस्टम को बोल दिया कि पूरा वर्ल्ड देखेगा, तो 20% ही जब रिलीज करेंगे तभी सिस्टम आप सबके बीच में पूरा वर्ल्ड जब ही देख पाएगा। नहीं तो वर्ल्ड आज भी देख रहा है, अपने 70 कंट्रियों में चल ही रहा है, आप सबको पता है 70-80 कंट्री में जब सिस्टम चल रहा है। तो ये सारी चीजें जब अफवाह या फिर जब खबर पहुंचेगी मार्केट में 20% जो पोंजी स्कीम का जो धब्बा लगा है इनके पास, वो धब्बे को दाग छुटाने का ये उसी धब्बे के साथ छुटाएंगे। और सिस्टम देखो, आपने देखा जिनके पास जो 20 या फिर 50 वाला, जिनने 10 डाला तो उनको 20 वाला नहीं विड्रॉल मिला, लेकिन फिर भी सिस्टम ने क्या करा, उनको कोई भी व्यक्ति ना रह पाए, यानी कोई भी व्यक्ति ये ना सोचे कि सिस्टम ने मेरे 10 ले लिए और 20 का विड्रॉल नहीं दिया, तो सिस्टम दोबारा तो चीज के लिए लागू क्यों किया। इसका रीजन वैसे ही हम इस चीज के लिए सारी चीजों को अगर समझे अपनी तरफ, तो बहुत सारी चीजें इसमें ऐसे है। जैसे 10 के बदले 20 आज विड्रॉल दे रहा है, तो वैसे ही कोई भी व्यक्ति इसमें नेट्रेजर एनएफटी का कोई भी यूजर है ना, वो छोड़ेगा नहीं, सिस्टम सबको लेके आएगा। अब कैसे लाएगा, वह सिस्टम का पार्ट है, सिस्टम पर छोड़ दीजिए, सबको बना देगा शेयर होल्डर। कैसे बनाएगा, वह सिस्टम का पार्ट है, सिस्टम पर छोड़ दीजिए। बट जो हमारा काम है, हम अपने काम पे अगर फोकस करें, अपने काम पे अगर ध्यान दें तो बेहतर रहता है। अगर हम सिस्टम का काम करने लगे तो क्या हो जाता है, हम गलत हो जाते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं होता है और हम उन बातों को रख देते हैं। क्यों रख देते हैं, क्योंकि हम अपने से ज्यादा सिस्टम बनने की कोशिश करते हैं। तो कोई भी साथी ऐसा ना करे। जो आपका काम है, अपने काम पर अगर बेहतर देंगे और अपनी टीम को गाइड करके चलेंगे, बाकी आने वाले टाइम में दिन पे दिन जो जून का महीना आ रहा है, ये बहुत ज्यादा एक देखने वाली चीज है। यानी सबकी नजर पूरे और वर्ल्ड की, जितने भी ट्रेजर एनएफटी के जो यूजर थे, उनकी नजर आप सबको जून के महीने पे रहेगी। जैसे इनका फर्स्ट वीक जो स्टार्ट होगा, फर्स्ट सप्ताह स्टार्ट होगा, तो उसमें उसी हफ्ते में आपको देखने को मिलेगा कि 20% फंड सिस्टम कैसे दे रहा है और क्या करना पड़ेगा, जो कि हमें लेना पड़ेगा। तो वो सारे प्रोसेस किसके हैं, सिस्टम के हैं। वो सारे काम सिस्टम पे छोड़ दें। बाकी 30 जून तक सभी वेट करें और इंतजार करें। आने वाले टाइम में हम सबके लिए बहुत अच्छी तरीके से इनकम, पॉजिटिव और ये सारी चीजें हम प्रॉपर तरीके से, अच्छी तरीके से समझ लेंगे। बाकी आप सबने अगर मेरे को सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस
बात करिए और इंतजार करिए और वेट करिए, और वेट के अलावा अभी हमारे पास कोई चारा भी नहीं है। तो जब तक के लिए आप सबसे मेरा पुनः एक बार नमस्ते और थैंक यू आप सभी का, आप सबने मेरे को सुना इसके लिए थैंक यू। ओवर टू होस्ट। आ गए हो भैया तो कंटिन्यू करिए। ओवर टू होस्ट। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे रिस्पेक्टेड लीडर जितेंद्र कुमार सर, आपका जो बहुत ही अच्छे आप हमारे तेसर फैमिली का बीच में रखे, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। इस मंच का तरफ से, हमारे पूरा तेसर फैमिली का तरफ से और हमारे पूरा एडमिन पैनल का तरफ से आपका तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं थोड़ा व्यस्त हो गया था सर, इसलिए आपका वेलकम नहीं कर पाए, मैं इसलिए भी आपको सॉरी बोलता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट आप लोगों के बीच जो हमारे बहुत ही रिस्पेक्टेड लीडर मंच में आ चुका है, जो चंडीगढ़ से बिलोंग करते हैं, हमारे सुनील बंसल सर, आपका मंच में बहुत बहुत स्वागत है सर। वेलकम सर। आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो जरूर सर आप मंच पर आइए। वेलकम सुनील बंसल सर, चंडीगढ़ से। सुजीत जी, थैंक यू। आइए सर, नमस्ते, मोस्ट वेलकम। नमस्ते तेंदर जी, नमस्ते। वेलकम वेलकम सुनील बंसल सर। थैंक यू नाम जी। मंच पे बैठे सारे परमात्मा रूपी भाई बहनों को मेरा प्रणाम, इस मंदिर रूपी ज्ञान रूपी मंच को प्रणाम, और मंच पे हमारे जितने भी टीचर्स हैं, प्रीचर्स हैं, स्पीकर्स हैं, गुरुजन हैं, मंच के रचयिता हैं हमारे तेंदर कुमार जी, बहुत ही सरल स्वभाव के ज्ञानी पुरुष, और मंच के संचालक सुजीत पाल जी, हमारे बड़े भैया किशन चंदना जी और सतनाम स्लैज जी, अमर उजाला पत्रकार पप्पू जी, और भी हमारे जितने भाईजन हैं यहाँ पे जो नहीं दिख रहे हैं, हम सबको, और मंच पे बैठे सभी भाई बहनों को मेरा प्रणाम। अतिंदर जी ने बहुत अच्छी शेयरिंग रखी, बहुत ही उम्दा क्वालिटी की इंफॉर्मेशन लेके आते हैं मंच के समक्ष, कम्युनिटी के समक्ष, जो कि बहुत लाभकारी होती है और जिससे कम्युनिटी को आने वाली सारी संभावनाओं की जानकारी मिलती है, जागरूक होते हैं और पॉजिटिव होते हैं। उम्मीद की जो किरण सामने नजर आ रही है वो और स्ट्रांग हो जाती है और पुख्ता हो जाती है, तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। देखिए, जहां तक 20% का जो मैंने एनालिसिस किया है कि ये जरूरी हो जाता है सिस्टम के लिए। अगर हम थोड़ा सा हिस्ट्री की बात करें, जब कंपनी ने ये अनाउंस किया था कि आपका विड्रॉल, जबकि उस वक्त लोग बड़ी बेचैनी से विड्रॉल का इंतजार कर रहे थे, तो एकदम से ये बात आई थी कि 180 दिन बाद मिलेगा 20%, फिर 270 बाद मिलेगा 300%, सॉरी 3%, और फिर 365 दिन बाद 50% की बात हुई थी। तो साथियों, इसमें एक गौरतलब बात जो है वो ये है कि कंपनी ने दिसंबर के महीने में और जनवरी के महीने में कई बार ये नोटिफिकेशन के माध्यम से, एग्जाम्पल्स के माध्यम से कम्युनिटी तक ये बात पहुंचाई थी कि आपको 20% कैसे मिलेगा, जो 1.5% की ग्रोथ है वो कैसे होगी, और 10,000 यूनिट्स को लेके एग्जाम्पल दी थी कि मान लीजिए आपके पास 10,000 है, उसके पास उसके बाद आपको मानिए $150 उसके रोज मिलते हैं एप्रिसिएशन के तौर पर, और
6 महीने बाद आपकी, एक मिनट बेटा चुप कर जाओ, हेलो। तो ये सारी एग्जांपल्स मल्टीपल टाइम्स आई थी कम्युनिटी के सामने कि 10,000 का विड्रॉल देके, सॉरी 10,000 का आपको जो है विड्रॉल आपका 7,400 बनेगा। तो इस बात से ये बात क्लैरिटी है कि सिस्टम ने उस वक्त हमें यूएसडीटी ही देने की बात की थी। आज हम कोई भी हम बात करते हैं कि सिस्टम ये कर सकता है, सिस्टम एनएफटीज दे सकता है, सिस्टम शेयर दे सकता है, या सिस्टम टीयूएफटी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। लेकिन जो सिस्टम ने वादा किया था कम्युनिटी के साथ, वो यही है कि 6 महीने बाद 10,000 के अगेंस्ट आपको 7,400, और 9 महीने बाद आपका अप्रोक्सीमेटली 20,000, और एक साल बाद अप्रोक्सीमेटली आपका 40,000 के करीब, 45,000 के करीब कैलकुलेशन जो 1.5% की रोज की ग्रोथ है, उस हिसाब से वो फंड बनता है। तो अब ये संभावना या एक एक्सपेक्टेशन होनी, या फिर ये ऐसा अनुमान लगाना, ये थोड़ा सा हम सिस्टम की ही दी हुई नोटिफिकेशन, जैसे बार बार हम पुरानी नोटिफिकेशंस का जिक्र करते हैं, जैसे अतिंदर सर ने 2-3 दिन पहले पुरानी नोटिफिकेशन निकाल के दिखाई, तो इसी तरह से दिसंबर और जनवरी की नोटिफिकेशन को खंगाला जा सकता है, जिसमें सिस्टम में बार बार हमें 6 महीने बाद, 9 महीने बाद और 12 महीने बाद अपने विड्रॉल्स को यूएसडीटी के रूप में देने की कमिटमेंट की थी, बात कही थी, या उसका जिक्र किया था। इसको आप जैसे लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं, ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, मैं जो कंपनी की ही नोटिफिकेशन है उसके माध्यम से ये बात आप लोगों से शेयर कर रहा हूं। तो कम्युनिटी को भी आज कोई विकल्प नहीं चाहिए, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं चाहिए। लोग ऐसा सोच रहे हैं, ऐसी बात कर रहे हैं कि कोई बात नहीं, कंपनी ने अगर एनएफटी दे दी हम उसकी ट्रेडिंग कर सकते हैं, कंपनी हमें ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म पे लेके जाएगी, उसको हम बेच के या ट्रेड करके उसके लाभ ले सकते हैं। तो इसके हिसाब से हमें कम्युनिटी को एकजुट होके कंधे से कंधा मिला के जो हमारे 12-13 महीनों की 14 महीनों की तपस्या, उसके चलते जो कम्युनिटी का हक है वो सिर्फ और सिर्फ यूएसडीटी है, और वो भी सिस्टम की कमिटमेंट के अनुसार। उसका एक और कारण है कि जब दिसंबर में सिस्टम ने कमिटमेंट्स की थी कि आपको $1 रोज मिलेगा, तो वो 6 महीने से लगातार हम 5, 5.5, पौने 6 महीने से देखते आ रहे हैं कि एक यूनिट जो है सिस्टम ने बखूबी दिया है, सुचारू रूप से दिया है, अपनी कमिटमेंट 100% उन्होंने ऑनर की है। साथ ही हम जब लॉक फंड्स में जाते हैं तो हमें 1.5% की जो रोज ग्रोथ उन्होंने उस वक्त कमिट की थी, वो भी आज हमें देखने को मिल रही है। तो उसके बाद अप्रैल में जब दोबारा $60 लगा के उसको रीएक्टिवेट करने की बात की थी, साथ में सिस्टम ने ये भी कहा था कि जो साथी अभी डिपॉजिट $60 का नहीं करना चाहते तो उनका लिस्टिंग के दौरान आपका ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएंगी आईडीज। तो अब तक ऑलमोस्ट जितनी भी बातें कही गई हैं वो सिस्टम ने अपनी कमिटमेंट के हिसाब से ऑनर की है। 180 दिन अगर 6 जून को 7 जून को पूरे हो रहे हैं तो ये 100% एक्सपेक्टेड है कि सिस्टम जो है यूएसडीटी में ही विड्रॉल देगा या उसको देना चाहिए।
अपनी कमिटमेंट्स के हिसाब से। कंपनी के पास एनएफटीज के लिए, एनएफटी में जाने के लिए, एनएफटी ट्रेडिंग में जाने के लिए बहुत सारे ऐसे फंड जो अभी करंट हमारे नोवा एनएफटी में पड़े हैं, उसको वो कन्वर्ट कर सकती है 1 जुलाई से। उसको हम ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे लेके जा सकते हैं, एनएफटीज को वहां पे ऑक्शन में लगा सकते हैं, बिडिंग में लगा सकते हैं। वो भी क्योंकि एक अपने आप में पूरी प्रक्रिया होगी, पूरा प्रोसेस होगा, जो कि कम्युनिटी के हर मेंबर को सीखना पड़ेगा कि कैसे, कहाँ पे जाएगी एनएफटी, कैसे ट्रेड होगी, कैसे उसका प्रॉफिट आएगा, कैसे उस प्रॉफिट को विड्रॉ किया जा सकेगा। क्योंकि अभी तक जब तक नोटिफिकेशन नहीं आती इन सब चीजों के रिगार्डिंग, तब तक ये सिर्फ एक अनुमानित चीजें या संभावनाओं की बात हम कर सकते हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा। तो जब तक नोटिफिकेशन नहीं आती, हमें बहुत ज्यादा पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ चीजों का इंतजार करना चाहिए। दूसरा, मैं सारे कम्युनिटी मेंबर्स को ये भी गुजारिश करूंगा कि अभी कोई भी सज्जन हेल्प डेस्क पे, ऑफिशियल चैनल्स पे कोई भी इस चीज से रिलेटेड मैसेज ना डाले। मैंने कल परसों शायद एक मैसेज देखा था कि जी मेरे 180 दिन पूरे होने वाले हैं, 6-7 तारीख को हो जाएंगे, मुझे क्या करना चाहिए, सिस्टम किस रूप में हमें विड्रॉल देगा, तो हमें ये सुजेशन दीजिए आप। ऐसी सुजेशन ना तो सिस्टम देगा और ना ही किसी अकेले आदमी को इन सब चीजों के लिए एंटरटेन करेगा। उसका सबसे अच्छा जो समाधान है या जो हमें करना चाहिए, वो यही करना चाहिए कि हमें पेशेंस के साथ सिस्टम की विड्रॉल से रिलेटेड वेट करनी चाहिए और नोटिफिकेशन हमारे पास जरूर आएगी। क्योंकि ऑलमोस्ट जो 10 का 20, 30 का 50 जो भी था, सिस्टम ने इसको रीस्टार्ट करके ऑलमोस्ट बैलेंस शीट नील कर दी है। 10 के 20 भी निपट गए हैं, 30 के 50 भी निपट गए हैं। जो और 2-4 रहते हैं वो 1-2 दिन में निपट जाएंगे। मेरा अनुमान है कि 1 जून से बिल्कुल एक नई प्रक्रिया और एक नया ईरा और नया मैकेनिज्म हमारे को देखने को मिलेगा, ऐसी संभावना है। और उसी वक्त सिस्टम शायद 1 जून को या 2 जून को विड्रॉल के बारे में एक अनाउंसमेंट करेगा पुराने फंड्स को लेके, और नए फंड्स का भी हो सकता है सिस्टम हमारे सामने मैकेनिज्म रखे कोई, जो करंट हमारा नोवा एनएफटी में, चाहे वो रिवार्ड के माध्यम में है, चाहे वो आपकी रिजर्वेशन के माध्यम से है, या ओरिजिनल फंड है, या पिछले 4 महीनों की, 5 महीनों की जो भी उसमें यूजर्स की मेहनत लगी है, तो वो एक अलग प्रावधान हमें देखने को मिल सकता है। क्योंकि एट द सेम टाइम कई भाइयों ने इकोलॉजी में भी लगाया था, कईयों ने ग्रोथ तो बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में लगाया गया है, क्योंकि जुलाई में उसकी भी आपकी पहली 3 महीने वाली $10,000 की, 5,000 की, 1000 की, जैसे जैसे किसी ने वो ग्रोथ का इन्वेस्टमेंट किया था, इवन जिसने 60 भी लगाए थे उसको भी $1,000 जो है आपको 3 महीने बाद ड्यू हो जाएंगे। तो उसका भी सिस्टम कोई ना कोई मैकेनिज्म आपके सामने रखेगी कि उस फंड को वो एनएफटीज में कन्वर्ट करता है या किसी और माध्यम से कम्युनिटी के सामने लेके आता है। बट यहाँ तक ओल्ड फंड का सवाल है और ओल्ड नोटिफिकेशंस का सवाल है जो सिस्टम ने कम्युनिटी को दी थी आज से 5.5-6 महीने पहले, वो क्लैरिटी है उसमें कि वो जो विड्रॉल है वो यूएसडीटी ही आएगा और यूएसडीटी ही आना चाहिए, ताकि सब लोग जिन्होंने 12-15 महीनों से तपस्या की है, सब्र से काम लिया है, और हमारे जितने भी मंच हैं, मंच के रचयिता हैं, हमारे मंच के स्पीकर्स हैं, गुरुजन हैं, टेक्निकल गुरुजन हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत से
और शिद्दत से और निस्वार्थ भावना से पूरी कम्युनिटी को बांध के रखा है और मोटिवेट किया है, रोज उनकी ऊर्जा को बढ़ाया है, उनकी हर तरह की जो प्रॉब्लम्स थी, क्वेश्चंस थे, उनके वो उन्होंने आंसर दिए हैं ताकि कम्युनिटी किसी भी तरह से अपना धैर्य ना खोए, अपना विश्वास ना खोए। जो मदद की गई है ये बहुत ही सराहनीय है और इसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी इन दिनों में, या तब से जब से ये हमारा पुराना फंड लॉक हुआ था तब से ये बहुत जरूरी और अनिवार्य हो गया था, क्योंकि कम्युनिटी के बहुत सारे लोग जो थे बहुत ज्यादा निराश और हताश थे। स्पेसिफिकली दिसंबर में जब सबने उम्मीदें लगाई हुई थी कि 1 नवंबर को विड्रॉल मिलेगा, फिर 1 दिसंबर को मिलेगा, इस तरह की उस दौरान की आप 17 अक्टूबर के बाद की अगर नोटिफिकेशन देखेंगे तो लोगों की उम्मीदें जुड़ी हुई थी कि 100% हमें 1 दिसंबर को विड्रॉल मिलेगा। लेकिन उसके बाद जो हुआ आप सबके सामने है, और उस वक्त एक मुहिम भी चली थी, एक मूवमेंट चली थी कि नो डिपॉजिट ओनली विड्रॉल, लेकिन उसके चलते भी सभी साथियों ने इस चीज को विटनेस किया कि लोगों ने अपनी आईडीज को $60 डाल के एक्टिवेट किया, और उसके बाद जो $1 की कमिटमेंट और 1.5% की वो लगातार अब तक आ रही है और वो फंड बहुत ज्यादा ग्रो कर चुका है। तो मैं नहीं चाहता कि हम इस चीज के लिए सिस्टम के आगे गिड़गिड़ाएं या उनको मिन्नतें करें या उनको रिक्वेस्ट करें कि जी प्लीज आप हमारे जो 20% का फंड है वो USDT में दे दीजिए। वो आपका, ये मेरा दृष्टिकोण है, ये ऐसा मैं सोचता हूँ। जरूरी नहीं है कि जो मैं सोचता हूँ सभी लोग उसको वैसा ही सोचें, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ कंपनी की नोटिफिकेशन के बेसिस पे ये बात कर रहा हूँ कि मेरे को ऐसा लगता है USDT ही विड्रॉल आना चाहिए। और 6 तारीख से ही जब से नोटिफिकेशन जब से लोगों ने अपने आप को एक्टिवेट किया है, जिसका 6 बनती है, 7 बनती है, 8 बनती है, तो उसी हिसाब से निर्धारित डेट पे डेट आनी चाहिए। और लॉक्ड फंड में जो एक रिलीज डेट दी गई है उसके सामने रिलीज डेट नहीं है, तो 1 या 2 तारीख से जितने भी लोगों के जून के महीने में विड्रॉल की डेट बनती है, वो सिस्टम को जून में सभी यूजर्स के उस लॉक्ड टेबल में रिलीज डेट डाल देनी चाहिए, ताकि और सब लोगों को ये कॉन्फिडेंस आ जाए, आत्मविश्वास उनका बढ़ जाए कि मेरा जो विड्रॉल है वो 13 तारीख को मिलेगा। इसमें ये भी चीज देखने वाली है साथियों कि सिस्टम ने 180 दिन कहा है, 6 महीने नहीं कहा। तो जरूरी नहीं है जिसने 7 दिसंबर को एक्टिवेट किया होगा तो उसके 7 जून को 180 दिन बनेंगे, क्योंकि बीच में 31 जो 31 का महीना होता है उसमें 31 दिन भी हैं, तो उसमें 2-4 दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं। जिस आदमी ने 7 दिसंबर को एक्टिवेट किया था उसकी हो सकता है रिलीजिंग डेट 2 जून बने या 1 जून बने या 3 जून बने। तो इस बात का भी हमें बहुत बारीकी से ध्यान रखना है। आपको 180 दिन काउंट करने हैं, ना कि 6 महीने काउंट करने हैं, क्योंकि फरवरी का महीना 28 का था और दिसंबर, जनवरी, मार्च ये सब 31 के महीने थे। तो इस चीज को भी आपने मद्देनजर रखना है कि उस चीज को आपने 6 महीने के हिसाब से नहीं गिनना है। और दूसरा मेरा आप सब लोगों से गुजारिश है कि आप लोग कोई भी कम्युनिटी का मेंबर, जब तक कोई सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन नहीं आती, आप उनके हेल्प डेस्क पे जो ऑफिशियल चैनल है किसी भी किस्म का कोई भी इम्पेशेंट होके मैसेज ना डालें, क्योंकि मैसेज इन एनी केस 3-4-5 दिनों में आने ही वाला है। मेरे हिसाब से तो 1 जून को आ जाना चाहिए, क्योंकि 5 या 6 जून को एक्टिवेट करने वाले लोगों की जो रिलीजिंग डेट बनेगी वो ऑलमोस्ट 2 जून बनेगी।
सारे 180 दिन कैलकुलेट करने के बाद, और कंपनी हमें सारे सिस्टम का प्रावधान भी देगा कि उसकी कैपिंग क्या रहे। मानिए किसी के $10,000 का ड्यू बनता है 180 दिन के बाद, कंपनी ये कह सकती है कि 2,000 पर वीक का वो विड्रॉल देगी, या 2,000 हर छठे दिन देगी, या 5,000 देगी, या 10,000 देगी। ये देखने वाला अभी बात है, क्योंकि वो आदमी के लेवल के अनुसार विड्रॉल की प्रक्रिया बनाती है, या फंड के हिसाब से उसका मैकेनिज्म बनाती है, प्रोसेस बनाती है। इसके बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि लेवल ज्यादा हो सकता है, फंड कम हो सकता है, फंड ज्यादा हो सकता है, लेवल कम हो सकता है। तो इसका, क्योंकि करंट लेवल और ट्रायर एनएफटी के टाइम के लेवल या ट्रायर फंड के लेवल में बहुत ज्यादा फर्क है। तो ये भी अब सिस्टम पुराने लेवल्स को उठाता है या नए लेवल्स को उठाता है, तो उस हिसाब से कैपिंग करता है विड्रॉल की, कि हम कितने दिन बाद देंगे, 6 दिन बाद देंगे, 4 दिन बाद देंगे, 8 दिन बाद देंगे। ये भी एक नई चीज हमारे सामने आई। तो मुझे लगता है, जो मेरा अनुमान है वो ऐसा है कि मिनिमम 5 विड्रॉल्स एक महीने में देने चाहिए सिस्टम को। उसका फंड के मुताबिक उसकी कैपिंग हो जानी चाहिए, और ताकि लोगों को एक राहत मिले। लोग जो नए भी हैं, नए यूजर्स भी हैं, या नए